सो अगर हम एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की बात करें या एक डैनियल सेल की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल एक डैनियल सेल बनाता हूँ। ये रहा हमारे पास एक डैनियल सेल, दूसरा डैनियल सेल, सॉरी ये एक ही डैनियल सेल है, माफ करना, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसको बनाया, मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब उतना मेहनत कौन करेगा अभी, क्योंकि अभी इसका काम है नहीं। ये रहा हमारे पास ZnSO4, ये हमारे पास CuSO4। यहाँ से निकला हमारे पास एक वायर, जो वायर इसको आगे कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड में जो जिंक है, इस इलेक्ट्रोड में जो जिंक है, वो जिंक अपने आप को टेंड करता है, टेंड करता है मतलब अपने आप को चेंज करता है, या अपने आप को जो चाहता है कि वो इस फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में रहे, वो Zn2+ एक्वियस के फॉर्म में रहे, Zn2+ एक्वियस के फॉर्म में रहे, ठीक है। अब Zn2+ एक्वियस के फॉर्म में वो चेंज होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिसॉल्वेबल, इलेक्ट्रॉन डजंट डिसॉल्व इन वाटर, इलेक्ट्रॉन कभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। सो इलेक्ट्रॉन अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं इस इलेक्ट्रोड पर रहूं। सो उस केस में क्या होगा कि ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बनेगा, इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बनेगा जो होगा 0.76 वोल्ट। ओके हाँ, सो मैं कहता वेट करो, ठीक है, आ गया मैं। ओके, सो ये जो जब Zn2+ में चेंज करता है तो उस केस में क्या होता है कि -0.76 वोल्ट का एक पोटेंशियल डेवलप होता है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि ये -0.76 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है, ये अभी तक 0 वोल्ट है क्योंकि अभी तक इसके पास इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, इसके पास अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, तो ये अभी 0 वोल्ट है। सो जैसे ही हमने जो इलेक्ट्रॉन जो हमने Zn2+ था वो इसके अंदर भेजा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जो था -0.76 वोल्ट, और अभी तक यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो एज कंपेयर टू दिस ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब ये एक हाइयर पोटेंशियल है। 0 जो है वो एक हाइयर वैल्यू है -0.76 से। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सो ये है एक नेगेटिव वैल्यू, ये है एक 0 वैल्यू, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक नेगेटिव वाला हो जाएगा और एक पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो करंट है वो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है इसके पास। तो जो -0.76 वोल्ट का जो पोटेंशियल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है उस पोटेंशियल के पास, उस वाले इलेक्ट्रोड के पास। सो इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचा। अब इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचने के बाद करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचने के बाद क्या करेगा, तो वो चाहेगा कि उस इलेक्ट्रोड को स्टेबल बनाए। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा उस इलेक्ट्रोड को, तो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन में से Copper2+ के आयन निकालेगा और उसको चेंज कर देगा कॉपर में, सॉल्यूशन में से Copper2+ के आयन को कॉपर में चेंज कर देगा, और कॉपर में चेंज करने के बाद यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा जो होगा 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। और ये जो है इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं द पोटेंशियल ऑफ द सेल, दैट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -0.76 -0.34 दैट इज -1.1। अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो -1.1, अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो 1.1 वोल्ट। सो 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.1 वोल्ट वी क्रिएटेड। ओके, अब क्या होता है, ठीक है, मतलब अब जो नेक्स्ट केस है अब उसमें क्या होगा देखते हैं हम, ठीक है। सो ये रहा हमने एक किया। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें हम यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, तो ये रहा हमारे पास बीकर, बीकर में मैं यहाँ पे Zn और Zn2+ नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना कि वही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ZnSO4 है, ये जिंक है, ये कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल कनेक्ट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल कनेक्ट करने वाले हैं,
और बुक में लिखा है कि हमको एक अपोजिट पोटेंशियल लगाना है, अपोजिट पोटेंशियल लगाना है। अब अपोजिट पोटेंशियल इन द सेंस ऑफ क्या होता है, ठीक है। सो हमने देखा कि ये -0.76 वोल्ट था, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। सो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। सो अब हमको क्या करना है, अपोजिट पोटेंशियल लगाना है, ठीक है। अब अपोजिट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम जो पॉजिटिव है उसकी तरफ नेगेटिव को लगाए, जो पॉजिटिव है उसकी तरफ नेगेटिव को लगाए। रुको मैं लगाता हूँ, पहले इसको हटा लेने दो। तो जो पॉजिटिव है उसकी तरफ यहाँ पे नेगेटिव को लगाए, और जो नेगेटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव को लगाए, ठीक है। सो हमने ये रहा, हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने उसके अंदर जोड़ दिया, दिस इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है। और हम इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या करेगा, तो हमने जहां पहले केस में देखा कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इस डायरेक्शन में था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था, ई ऑफ बैटरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था, और वही मूव करवा रहा था उस इलेक्ट्रॉन को। तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगा, तब तक जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब तक क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब मान लो कि इसका जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से कम है, 1.1 वोल्ट से कम है ये वाला वैल्यू, ठीक है। दिस इज 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है। सो दिस इज लेस देन 1.1 वोल्ट, ओके। सो वो 1.1 वोल्ट से कम है, सॉरी यार, कम है का मतलब ये, ठीक है। सो ये 1.1 वोल्ट से कम है। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि एक बैटरी है, ठीक है। अब अभी जो बैटरी है, बैटरी के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सो अब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। सो देखो ये जो है अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम अपोजिट से समझ सकते हैं कि उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। बट अगर हमको समझने की बात है तो कैसे हम समझेंगे, हम ये कैसे समझेंगे, ठीक है। सो ये देखो, ये है एक लोअर पोटेंशियल, ये है एक हायर पोटेंशियल, ठीक है। हम इस बैटरी की बात करें, हम अभी इस बैटरी की बात करें, ये एक लोअर पोटेंशियल और ये है एक हायर पोटेंशियल। तो लोअर और हायर पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है। अब लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल है। अब इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमको करंट फ्लो करवाना है इन दोनों के बीच में, अगर हमको इन दोनों के बीच में करंट फ्लो करवाना है तो उसका क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन। सो करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। इसका मतलब कि ये जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने लगाया, वो कर क्या रहा है, वो इस पर्टिकुलर चीज को, इस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, जिसको मैं बोल दे रहा हूं ई एक्सटर्नल, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का एक रिलेशन होता है, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, जिस जिस फोर्स से ये जो खींच रहा था, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, वो कितना होगा, हो जाएगा ई ए इंटू ई, तो वो एक फोर्स हो जाएगा। अब उसके साथ में हमारे पास एक अपोजिट फोर्स भी है, हमारे पास एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक अपोजिट फोर्स है। तो मान लो कि दो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, वो दोनों के इफेक्ट को कम करेंगे, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो। मतलब ये तो है डायग्राम, ठीक है। अब मैं क्या समझना चाहता हूँ तुमको, फॉर मान लो कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। मैं इसको इस डायरेक्शन से खींच रहा हूँ, मैं इसको इस डायरेक्शन से खींच रहा हूँ। मैं अभी इसको इस डायरेक्शन से नहीं खींच रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसको इस डायरेक्शन से नहीं खींच रहा, मैं अभी बस इसको इस डायरेक्शन से खींच रहा हूँ। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में खींचूंगा तो ये बहुत आराम से मूव होगा। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो फोर्स मैंने लगाया था वो था 10 न्यूटन का, और मैं यहाँ पर एक अपोजिट, मतलब एक दूसरा आदमी आ रहा है, वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन का। तो अब मैं किस न्यूटन, अब मैं कितने न्यूटन से उसको खींच रहा हूँ, मैं उसको बस खींच रहा हूँ 2 न्यूटन से, ठीक है। तो जो फोर्स है वो इफेक्टिविटी ऑफ फोर्स कम हो गई हमारी, क्यों, क्योंकि एक अपोजिट फोर्स आ गया। सो वो ठीक अपोजिट फोर्स उधर आ गया।
सो अब एक अपोजिट फोर्स आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो पहले उस वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे या उस पावर से मूव नहीं करेंगे, उस फोर्स से मूव नहीं करेंगे जितने फोर्स से वो पहले मूव कर रहे थे। मतलब वो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन स्लो होंगे और धीरे धीरे जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। पोटेंशियल कैसे कम होगा? सो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि किसी भी पॉइंट को उस पर्टिकुलर जगह से इस जगह पे लाने के लिए जो हमने वर्क किया, फॉर एग्जाम्पल जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता क्या है, मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पोटेंशियल क्या होता है? सो पोटेंशियल वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, हमने उस चार्ज को पकड़ा, उस चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए हमने कितना वर्क किया उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो हमने जो वर्क किया वो होता है पोटेंशियल। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अगर हमने फोर्स को कम किया तो हम इन टोटल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये कम हो रहा है। सो हम उस केस में वर्क को कम कर रहे हैं, और अगर हम वर्क को कम कर रहे हैं तो हम इस पूरे सेल के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कम कर रहे हैं। हम इस पूरे सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम कर रहे हैं। और हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कम करेंगे, कितने वैल्यू से कम करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने ये जो बैटरी है लगाया हमने 1 वोल्ट का, तो अगर ये 1 वोल्ट का बैटरी हो और इस पूरे बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 1.1 वोल्ट, तो इस पूरे बैटरी का जो पोटेंशियल बचेगा वो हो जाएगा 0.1 वोल्ट। सो ये होगा, ये होगा, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये होना, ठीक है। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने जो पोटेंशियल जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने लगाया था उसका वैल्यू मैं कर दूं इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 1 वोल्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 वोल्ट के बराबर कर दूंगा एक्सटर्नल पोटेंशियल को। सो अरे यार, ठीक है, ये रहा मैंने पोटेंशियल लगा दिया, ये रहा उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब पता नहीं है बुक में उल्टा डायग्राम क्यों बनाया गया है। अरे नहीं नहीं, बुक में उल्टा डायग्राम नहीं बनाया, बुक में वो रजिस्टर बनाया गया ना, तो उसकी वजह से वो डायग्राम उल्टा लग रहा है, ठीक है। हाँ समझ गया, समझो समझो, वो बुक में उल्टा डायग्राम नहीं है, वो जो पूरा जो रजिस्टर बनाया गया ना उसकी वजह से वो जो डायग्राम है वो उल्टा हो जा रहा है, मतलब वो दिख रहा है उल्टा होते हुए, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास, एक सेकेंड, ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे मैं ठीक से ड्रॉ करूँ, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो कि हमने जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया था, हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उसका जो वैल्यू है वो है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया था वो था 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट का हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रहे हैं। सो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा? सेम केस है, यहाँ पर जो पहले था वो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस बैटरी के वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब क्या है, अब जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। क्यों? वैल्यू क्यों सेम होगा? बिकॉज जो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट नहीं, हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा, दैट इज द चैप्टर नंबर 2, तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये दोनों जो है ये एक दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो वही कैसे यहाँ पे, ठीक है। सो 1.1 वोल्ट का अगर हम पोटेंशियल लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो ई एक्सटर्नल होगा दैट इज इक्वल टू दिस ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू ई इंटरनल, जो पहले जो ई था उसके बराबर हो जाएगा। अगर और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सोचो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फील्ड होगा वो होगा जीरो, जो नेट फील्ड होगा वो होगा जीरो, और वो जो जीरो नेट फील्ड होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो। और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेल है ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये सेल का जो केमिकल रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये रहा दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है। अब मान लो कि अब हमने इसको बढ़ाया 1.1 से, अब क्या होगा? अब होगा क्या, ठीक है। अब हमने 1.1 से बढ़ाया, ठीक है।
ओके सो ये रहा हमारे पास, ठीक है। सो मेरा एक सवाल है कि मान लो कि तुम्हें एक बस को खींच रहे हो, तुम्हारे पास उतनी ताकत है कि तुमने एक बस को खींचा, पर तुम बस को पीछे की साइड से खींच रहे हो। अब मान लो कि उसके ऊपर जो बस का जो ड्राइवर आ जाए, वो उस बस को चालू कर दे, और वो जो बस का जो ड्राइवर है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो जो बस है वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पीछे के डायरेक्शन में मूव करने के बजाय वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जो तुम होगे वो तुम किस डायरेक्शन में मूव करोगे? तुम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगोगे, तुम पीछे की तरफ जाने लगोगे, ठीक है। तो वो केस वहां पर होगा, ठीक है। अब मैं उसको इस पर्टिकुलर केस में समझा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में उसका क्या रीजन है, क्या क्या वैलिडेशन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, ये रहा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये रहा नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस बार रखा है ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट का मतलब होता है कि हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंटरनल, ठीक है। अब ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल ज्यादा है, तो पहले जो इस डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमारा जो ये डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कि उस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या बोलेंगे? तो वो डायरेक्शन क्या होगा? तो वो डायरेक्शन होगा उसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कम है, वहाँ का ज़्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1.3 वोल्ट का एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सिर्फ पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है 0.2 वोल्ट। मतलब हमने इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो 0.2 वोल्ट रखा। सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू सॉरी F इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पे जो Q है वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। सो F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स का जो डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपोजिट। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो हमारा था इस डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था हमारा इस डायरेक्शन में, और जो हमारा नेट फोर्स है वो है हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो यहाँ से अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अब क्या होने लगेंगे, अब इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगने लगा, अब इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे पीछे अपने साइड। इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, हर चीज जो है वो फोर्स का खेल है। अगर फोर्स नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता, बट फोर्स अब यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और यहाँ पे अपोजिट फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन अपने जो यूजुअल डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, अब धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी भी फोर्स है। तो इस केस में और क्या होगा, इस केस में और ये होने वाला है कि अब जो यहाँ पर जो कॉपर जिंक जो कॉपर था, वो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर मूव करने के लिए, ये फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स से जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से ये जो कॉपर है कॉपर 2+ में चेंज हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर का जो जिंक 2+ का जो आयन था वो चेंज हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो वो चेंज हो जाएगा जिंक में, ठीक है। वो सॉरी वो गलती से डिलीट हो गया, वो पूरा पेज डिलीट हो गया, तो वो जिंक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो प्रोसेस जो पहले था, अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे जो उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा, तो वो जो प्रोसेस है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज का यूज़ जो है, वो सॉल्ट ब्रिज का यूज़ भी मैं समझा रहा हूँ, सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, ठीक है। सो ये रहा, तो सॉल्ट ब्रिज हमेशा एक गैल्वेनिक टाइप के सेल में काम करता है, जिसमें दो अलग अलग बीकर हो, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज ऐसे काम करता है, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर हमने मान लो कोई सॉल्ट रखा जिसका जो नाम है वो है AB। सो दिस इज आवर AB सॉल्ट, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब हमने ये देखा कि यहाँ से जिंक है वो किस फॉर्म में रहना चाहता है, वो जो जिंक है वो जिंक रहना चाहता है Zn2+ के फॉर्म में, और जो यहाँ पे जो कॉपर है वो रहना चाहता है, कॉपर 2+ है वो रहना चाहता है कॉपर के फॉर्म, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे उस डायरेक्शन में जाएगा,
और जैसे जैसे जो जिंक के वो 2+ है वो इसके अंदर डिपॉजिट होता जाएगा, इसका जो इसके जो चार्ज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा प्लस पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे से जो कॉपर 2+ था वो कॉपर में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो SO4 2 नेगेटिव का जो सल्फेट आयन था वो बढ़ रहा है, सल्फेट आयन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब तक मतलब मान लो कि अब यहाँ पे और जिंक डिपॉजिट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, और जिंक डिपॉजिट हुआ पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, और जिंक डिपॉजिट हुआ पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ेगा कि अब वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना है। अब ड्यू टू ये पॉजिटिव है तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है। और इसके लिए इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा कि इस वाले डायरेक्शन में जो नेगेटिव चार्ज है वो चूंकि बढ़ते जाएगा तो वो रिपेल करेंगे। मतलब इन टोटल क्या हो रहा है, इन टोटल जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक रहा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली बढ़ते जा रहा है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते ही जाएगा तो उस बढ़ने के कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होना है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक मतलब जो पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। अब हमको उसके लिए क्या चाहिए, हमको उसके लिए चाहिए कि जो फोर्स हो वो कम हो, जो अंदर का जो फोर्स हो वो कम होना चाहिए, जो ये फोर्स है वो कम होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, मतलब इसको हम न्यूट्रल बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव चार्ज था, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव आयन भेज देंगे जो कि है बी नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव सॉल्यूशन था इसकी जगह में हम भेज देंगे पॉजिटिव आयन, दैट इज ए पॉजिटिव। अब क्या होगा, जैसे ही आएगा तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, और सॉल्यूशन न्यूट्रल होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगेंगे। सो बस सिंपल सा चीज़ है, ये होता है सॉल्ट ब्रिज।